हम लोग रियल नंबर के दो चीजें सीख चुके हैं यूजिंग फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं एंड यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनफैक्ट एचसीएफ कैसे निकालते हैं डिवीजन लेमा से। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 में दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करना, 6 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, 5 ग्रुप में, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ, आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, show that any positive or integer of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 show that any positive integer of the form this is odd। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन आसान सा होगा। हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर्स को 6 ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आएगा। तो अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि if n is natural number then हम लोग n को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो ये 6q के टाइप का होगा, या 6q plus 1 के टाइप का होगा, या 6q plus 2 के टाइप का होगा, या 6q plus 3 के टाइप का होगा, या 6q plus 4 के टाइप का होगा, या 6q plus 5 के टाइप का होगा। ये बेसिक 6 टाइप हो गए। अगर हम लोग 6 के बेसिस पे बेसिकली अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी नेचुरल नंबर n को हम इस 6 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए अगर वो ग्रुप 1 में है तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। इनफैक्ट ग्रुप जो थर्ड ग्रुप है इसमें भी क्या जाएगा, डिविजिबल बाय 2, एंड इस वाले ग्रुप में भी क्या जाएगा, डिविजिबल बाय 2। तो बचे हुए 3 ग्रुप में आप देख सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल, सॉरी यहां पे ये वाला ग्रुप होगा डिविजिबल बाय 2। बचे हुए 3 ग्रुप में आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड। ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड। सिमिलरली 6q plus 5 ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी क्या नंबर हो जाएगा, ऑड। तो ये 3 कैटेगरी के नंबर 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 विल बी ऑड इंटीजर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यूज डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer, square of any positive integer is of
टाइप 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। उसने कहा डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो डिवीजन लेमा कहता है किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर n को हम a क्यूब प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है डिवाइड है वो 3 से करूंगा। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे लिख रहा हूं इसको 3q या फिर 3n 3k प्लस r, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं इसको। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3q प्लस r, q हमारा क्या है कोशेंट एंड r क्या है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और r की वैल्यू क्या होगी जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 1 और 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो n को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3q एंड 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ये 3 ग्रुपिंग पॉसिबल है n का। अब देखिए अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो आइदर इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। हम तीनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके देख लेंगे। इसमें क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम n स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर इस ग्रुप में है तो स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर। अगर इस ग्रुप में है तो स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। एंड लास्ट ग्रुप में है तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ओके, देखिए ये जो नंबर है वो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखा है। ये जो नंबर है वो लिखा है 3 इंटू, इसमें से 3 कॉमन निकालना है तो दिस विल बी 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1। क्लियर। एंड इसमें से हम लोग इसको प्लस 4 जो लिखा है इसको लिखेंगे 3 प्लस 1। दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है, 3 प्लस 1। तो बच्चे पूरे में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो इस कैटेगरी का ही होगा इन तीन में से। मैंने तीनों कैटेगरी में हर एक नंबर का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर इस कैटेगरी के होंगे। अब स्क्वायर देख लिया तो वो 3 का मल्टीपल है क्योंकि ये तो इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर क्योंकि q इज इंटीजर। तो ये जो बनेगा ये 3 इंटू सम इंटीजर, उस इंटीजर का नाम यहाँ पे क्या लिखा गया है m। तो इसको बोल सकते हैं दिस इज टाइप ऑफ 3m, दिस इज टाइप ऑफ 3m प्लस 1 एंड दिस इज टाइप ऑफ 3m प्लस 1, क्योंकि ये भी क्या लिखा 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। तो यही हमको प्रूव करना था कि यूज डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा क्या यहाँ पर यूज किया, ये जो लिखा है ये है डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। यूजिंग दिस स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर इन 3 कैटेगरी में ही होगा और इन 3 कैटेगरी में अगर स्क्वायर करते हैं तो नंबर विल बी आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ, हो गया तुम्हारा? अच्छा 10 मिनट 15 मिनट को 15 मिनट शुरू करते हैं, ठीक है? इसी में? हाँ इसी में ना, पहले 10 का रिकॉर्ड कर लेना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आपने अब तक ये। यूज डिवीजन लेना टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form is of the form 9n plus 1 9n plus 8। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से देखिए यहां पे क्या करेंगे, अगर डिवीजन लेमा का यूज करते हैं तो किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंड तीन कैटेगरी बनेगी उसकी। दिस विल बी 3q plus 1 एंड 3q plus 2, ये तीन कैटेगरी बनेगी। अब मेरे को क्या करना है, क्यूब करना है, तो बस क्यूब कर दो आप इसका। देख लीजिए यहां से q belongs to i, देखिए n क्यूब क्या होगा, यहां पर क्या बनेगा 27 क्यूब a क्यूब, सॉरी 27 क्यूब। अब यहां पर a प्लस b का होल क्यूब लगा देंगे तो देखिए क्या बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये बन जाएगा 3ab 9 क्यूब इंटू प्लस ये बन जाएगा लास्ट वाला 3 a क्यूब, यहाँ पर 27 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो 27 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab मीन्स 18 क्यूब इंटू a प्लस b मीन्स 3 क्यूब प्लस 2। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा, n क्यूब जो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू, ये 9 के मल्टीपल में मेरे को प्रूव करना है, तो देखिए इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। अब देखिए इसमें से बाकी सब में से मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पर सिर्फ 1 बचे रह जाएगा, तो 9 कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा यहां से 3 क्यूब क्यूब प्लस इसमें से 9 निकालेंगे तो क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। एंड लास्टली इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे तो दिस विल बी 3 क्यूब क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। अब देख लीजिए क्या बन गया, 9 इंटू सम इंटीजर, 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 8। तो ये बोल सकते हैं ये जो फॉर्म लिखा है दिस इज 9n, ये जो फॉर्म लिखा है दिस इज 9n प्लस 1, एंड ये वाला जो फॉर्म लिखा है दिस इज 9n प्लस 8। यही हमको प्रूफ भी कर रहा था यूजिंग डिवीजन लेमा, हमको शो कर रहा था कि कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 के तरीके का होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा किसी भी नेचुरल नंबर को मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, तो ऐसे करूंगा, क्यूब करने पर वो इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। एंड अगर हम इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं हर एक से, तो एक फॉर्म बन रहा है 9n, दूसरा बन रहा है 9n प्लस 1 एंड थर्ड इज 9n प्लस 8, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको।
ओके, हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख रहा हूं और उस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग कुछ बेसिक प्रूव्स करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। वो उस थ्योरम को आपको याद रखना है। देखिए ये थ्योरम क्या होता है, अगर P इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P एक प्राइम नंबर है एंड P इज डिवाइडिंग सम square of natural number, if prime number is dividing some square of a natural number, then prime number divides the natural number. The reason इसका ये होता है, देखिए जब हम किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर्स में, तो अगर उसका स्क्वायर है तो उसमें कोई भी प्राइम नंबर एटलीस्ट 2 बार तो हो गई होगा। तो अगर वो प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम को आपको याद रखना है कि इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स a square, then it also divides if a prime number, तो उसका नाम ले लीजिए, सपोज प्राइम नंबर का नाम p है, divides a square, then it also divides a। ठीक है, इनफैक्ट आप इसी को समझना बहुत आसान है। अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर a को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें 2, 3, 5, 7 इसकी पावर अगर मैं बोल रहा हूं सपोज n1, n2, n3, n4 है, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अगर कोई भी पावर एक बार है तो स्क्वायर करने पर पावर क्या होगा, 2 बार, और अगर पावर एक बार भी नहीं है तो स्क्वायर करने में पावर आएगा ही नहीं। तो स्क्वायर में जो भी पावर आएगा, जो भी पावर आने वाला है वो एटलीस्ट 2 बार तो आएगा जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं अगर वो पावर, अगर p a स्क्वायर पर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि p a स्क्वायर में प्रेजेंट है, और a स्क्वायर में कोई भी प्राइम प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एटलीस्ट 2 बार होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है इतनी बात। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा या बहुत प्रूव है, तो आई थिंक हर आपकी क्लास में कभी नहीं किया तो ये कहेंगे आगे। इफ prove that root 2 is irrational number। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो वो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा ही होगा। इनफैक्ट आप सिंपली बोल सकते हैं अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रेशनल नंबर का, तो वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल। एंड 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर, सो दिस मस्ट बी अ इर्रेशनल नंबर। अब यहां पर देखिए इसको प्रूव करना है, तो ये जो प्रूव है इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये रेशनल है, एंड रेशनल से आगे प्रोसीड करेंगे और दिखाएंगे कि ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा जिसके लिए हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर रेशनल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो रूट 2 को लिखेंगे हम लोग p/q के फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ये भी याद रखना मैंने कहा था HCF ऑफ pq इज 1। मतलब ये जो भी कैंसिल आउट हो रहा था मैंने कैंसिल आउट करने के बाद लिखा हुआ है, जो भी यहां पर कैंसिल आउट हो रहा था वो सब कैंसिल आउट करने के बाद हमने इसको यहां पे ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए अगर ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा
एंड हम लोग बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 लिख रहा है। आई थिंक लेट मी सी, हाँ विजिबल है। देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए क्यू स्क्वायर इज इंटीजर, क्यू स्क्वायर इज द इंटीजर एंड पी स्क्वायर बाई 2 मस्ट बी इंटीजर। क्यू स्क्वायर इज द इंटीजर, हेंस पी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इट मस्ट बी इंटीजर। अब ये इंटीजर कब होगा? जब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है एंड पी, यहां पर ध्यान रखिए पी प्राइम नहीं है, पी क्या है? कोई भी नंबर है, ये पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है, पी अपॉन क्यू के। तो पी इज जस्ट अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर डिवाइडेड, नेचुरल नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज डिविजिबल एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या बोलेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यहां से बोलेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। एंड जो थ्योरम है उससे बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 2 मतलब प्राइम से डिविजिबल है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय सेम प्राइम। अब p इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 2 इंटू k बोल सकते हैं। ओके, p इज इक्वल टू 2 इंटू k। अब मैं ये वाला पार्ट ठीक है दे रहा है, तो p की वैल्यू 2k मैं पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुट p इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो दिस विल बी 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। अब मैं यहां पे ला रहा हूं तो q स्क्वायर विल बी 2k स्क्वायर and q square by 2 will be equal to k square। and फिर से हम लोग बोलेंगे कि as k square is integer, so q square by 2 must be integer, so q square should be divisible by 2। and यहां से बोलेंगे q square is divisible by 2। q square 2 से divisible है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि q is also divisible by 2। अब अगर q 2 से divisible है एंड p भी 2 से डिविजिबल है, देन ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया हमारा ऊपर, HCF ऑफ PQ शुड बी 1। ये पॉसिबल ही नहीं है, HCF ऑफ PQ 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पर इस बॉक्स में लिख रहा हूं मैं, इसके बाद वहां से, तो यहां से बोल सकते हैं कि हेंस HCF of PQ is not equal to, sorry, is equal to 2। या फिर सीधा बोल दीजिए not equal to 1, क्योंकि 2 है तो 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? They are not co-prime, hence our assumption was wrong। So using the method of contradiction we can say that √2 is irrational number। इसकी वजह से आपको स्टेटमेंट लिखना है, hence using the method of contradiction we can say that √2 is a irrational number। जस्ट इसके बाद ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप इसको ट्राई करिए। आप √3 के लिए इसको ट्राई करिए। प्रूव दैट √3 is a irrational number।
ओके, ट्राई करते हैं इसको। यहां पे क्या लिखेंगे, √3, यहां पे क्या लिखेंगे, √3, यहां पे क्या आएगा 3, यहां पर क्या आएगा 3। देखिए उसके बाद फिर से वो चीज, क्योंकि 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो यहां पर बोल देंगे ये विल बी 3, दिस विल बी 3। तो कुछ सेम प्रोसीजर चल रहा है। बस यहां पर क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 3k, एंड यहां पर p इज इक्वल टू 3k। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा वहां पे, 3 इज इक्वल टू दिस विल बी 9, एंड जब इसको लिखेंगे तो दिस विल बी 3k स्क्वायर, एंड जस्ट यहां पर 3 आ जाएगा। सो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज डिविजिबल बाय 3, and again this is statement, hence HCF of PQ is not equal to 1, hence using the method of contradiction we can say that √3 is an irrational number। मैं स्टेटमेंट लिखा नहीं हूं, आप उसको लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। hence using the method of contradiction we can say that √3 is a irrational number। ओके, आप इसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।